अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप खैर खैरियत से हैं? ये आपको जो दो गोल्ड मेडल नज़र आ रहे हैं ना, और ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर मेरी है। और ये गोल्ड मेडल 1982 में मुझे ये दो गोल्ड मेडल मिले थे जब मैं अपने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का सदर था। और एक गोल्ड मिला था मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का, और दूसरा मिला था यूनियन के सदर का। ठीक है। और ये गोल्ड मेडल किसने दिए थे? ये नवाज शरीफ साहब ने मुझे अपने गले में पहनाए थे। स्टूडेंट लाइफ 1982 की बात कर रहा हूँ, जब पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना बने थे। तो हमारी मोहब्बत तब की है, उस वक़्त हमने उनको बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाया था। चलें जी, ये तो एक मिनट की वैसे बात थी। अब आए जी सियासी बातों की तरफ। अभी मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया अमेरिका से, नाम मैं नहीं बताता क्योंकि वो मसला था। कहता है देखें, अफ्तारी में सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई फ़ौज के सामने अमीन गंडापुरी को और उसकी काबीना को, और सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग उन लोगों को दी गई है जो खुद सिक्योरिटी थ्रेट हैं। गलत है सर जी, 200% ठीक है ना। सिक्योरिटी थ्रेट कौन है इस वक्त पाकिस्तान में? आप यकीन करें, जिस तरीके से अभी तक इमरान खान की पार्टी ने फौज के ऊपर हमले किए हैं, इंडिया में अभी तक इतना हमला नहीं हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान पर अभी तक ऐसा हमला नहीं किया। तो फिर उन्हीं सिक्योरिटी थ्रेट को आप बिठा के उनके साथ खाना खा रहे हैं और उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये हमारा दासू डैम है, ये मंगला डैम है, यहाँ हमारी छावनी फौज की बनेगी, और ये वो। अफसोस तो होता है ना। अब इसके ऊपर खुल के आप बात नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस सबको हो रहा है कि आपको पता है कि इमरान खान ने फौज के साथ क्या किया है, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने फौज के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं किया। आप उसको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये ऐसे है और वैसे है। अफसोस है, बहुत अफसोस है। यकीन करो, बड़े लोगों को इस बात पे बड़ा दुख हुआ है कि ये क्या कर रही है हमारी फौज। हाँ जी, बहुत अफसोस है। हमें भी बहुत अफसोस है, आपको भी है कि ये क्या मसला है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ अगर 5 साल भी हुकूमत में रहे ना, अव्वल तो 5 साल तक इसको किसी ने रहने नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर से बाहर से और ये वो कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई मफामत हो, मजामत ना हो। तो इसने इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का बाल भी भीगा नहीं करना, ना करने देना है। मसलन राना सनाउल्लाह जैसे बंदे आए, वो कहें जी देखो इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बनाया था, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो वो शहबाज शरीफ ने की कहना है, और राना साहब बस बुला दो, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। ये मिट्टी डालने वाला वजीर आजम है। सब लोग, आज मुझे एक और बंदे ने मैसेज किया सर, उसने कसम उठा के कहा है कि उसने कहा सर जी ये शहबाज शरीफ वजीर आजम बना है, हमें लग ही नहीं रहा कि नून लीग की हुकूमत आई है। कोई महसूस ही नहीं हो रहा। कोई आप वजीर आजम का बड़ा बयान बता दें जिसमें उसने कहा हम मुल्क के लिए जनाब नहीं छोड़ेंगे मुल्क दुश्मनों को, और ये है वो। कोई बयान आया ना? नहीं आया, बिल्कुल ना मैंने सुना है ना आपने सुना है। कि वो कहता है जी मुझे लग ही नहीं रहा कि नून लीग की हुकूमत आई है। ऐसे कोई खुशी नहीं हो रही। और कोई खुशी कैसे हो? खुशी तो सर जी देने से होती है ना। मैं अपने मुलाजिम को अभी 5,000 निकाल के दे दूं तो वो बेचारा खुश हो जाएगा ना। तो खुशी देने से होती है। इन्होंने क्या दिया है इसको? जो ये इसने, मैं आपको ये बता दूं, फौज की तरफ से तो शहबाज शरीफ वेला है ना, बिल्कुल। और इमरान खान की तरफ से कार्रवाई करने से वेला है। और ये आसिफ अली जरदारी के हाथों में खेलेगा। जरदारी ने इंज झूठा देना है, फिर इंज देना है, तो ए अंदर करके इनू हसाना है, हंसेगा बस। और इसने कुछ भी नहीं करना। आनियां जानियां वाले लतीफे सुने हुए ना, अवाम के लिए वही है, वही है अवाम के लिए। इधर से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो बिल्कुल उस बंदे ने ठीक मैसेज किया है कि सर जी सानू कोई खुशी नहीं हो रही कि नून लीग की हुकूमत आ गई है। राना सलोना ने रात को कहा है ना,
इस बहरान से अगर कोई निकालने वाला है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। और किस तरह बयान दें, और किस तरह बयान दें? सारे नवाज शरीफ के साथियों को हराया गया है। पता नहीं क्या ये लोग चाहते हैं, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसकी किसी को समझ नहीं आती। अब मैं आपको ये बता दूं, परसों इमरान खान की और पिंकी पीनी की जमानत हो जाएगी साइफर, इसमें इद्दत वाले केस में परसों जमानत हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आज वो जमानत होनी थी तो खावर मानेका का वकील पेश ही नहीं हुआ और सलमान अकरम राजा ने जनाब बड़ी बहस की और उसने कहा जी कि ये खातून है, इसको ज़मानत पे रिहा करें और इनकी मुतली की दरख्वास्त है इमरान खान की इसकी। तो जज साहब ने कहा जी कि वो दूसरा वकील नहीं आया खावर मानेका, तो खावर मानेका कोई अब्बासी नाम का वकील है, तो उन्होंने कहा जी नहीं आया। तो सलमान अकरम राजा जो था पिंकी पीनी का वकील, वो साथ बैठे हुए कमरे में उसकी तस्वीर खींच के ले आया, कहता जी ए नाल बैठा है, जान के नहीं आ रहा। तो जज ने कहा जी चले आज की बजाय ये सोमवार के लिए डाल दें, 9 तारीख के डाल दिया। अब 9 तारीख को ये रिकॉर्ड आ गया ना, अब 9 तारीख को पिंकी पीनी और इमरान को जमानत से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो अब पिंकी पीनी तो परसों बाहर आ जाएगी, वो ईद बाहर गुजारेगी, लिख लो, नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। और इसके अलावा अब वो साइफर वाला केस है, अगर ये सोमवार मंगल साइफर वाला केस भी इन दोनों को एप्लीकेशन वगैरह के जरिए आ गया तो इमरान भी बाहर आ जाएगा, वरना इमरान ईद के अगले हफ्ते बाहर आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और 190 मिलियन वाला पाउंड है जो केस है, वो एक और तैयार हो रहा है कि इमरान को रोकने के लिए। उसमें से 12 गवाह आए हैं, 12 गवाहों में से 9 गवाहों के ऊपर जरा और हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, बाकी होनी है। तो बहरहाल इमरान को रिलीफ अब ना ये झोलियां भर भर के मिल रहे हैं, रिलीफ हर तरफ से मिल रहा है। आप अंदाजा कर लें ना, कोर कमांडर पेशावर ने अफ्तारी पे बुला लिया अमीन गंडापुरी को। अमीन गंडापुरी से बड़ा और सिक्योरिटी थ्रेट कौन है जिसको आप ब्रीफिंग दे रहे हैं? और भाई पीटीआई में सबसे बड़ा कौन गुंडा है? अमीन गुंडापुरी, हाँ जी, और उसको आप ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट है, ये है ये। यार क्या क्या बातें करते हैं। फिर हम अवाम ही बेवकूफ़ हैं जो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लोग लगा देते हैं और उधर भी हम अपना वो कर रहे होते हैं, मुखालफत बढ़ा रहे होते हैं, हम ही बेवकूफ़ हैं ना। तो इसके अलावा जनाब अली शहरयार अफरीदी ने बड़ी गर्म तकरीर की है, पेशावर कोहाट में जलसा की है। उसने कहा जी पीटीआई के अंदर बड़े नंबर 2 बंदे आ गए हैं और उनको हम नहीं छोड़ेंगे, और उसके हक में जनाब बयान दिया है शेर अफजल मरवत ने, बड़जानी आला और वो अली गोहर ने, कि जनाब ये बिल्कुल वो इसने वो ये ऐसे नंबर 2 और स्काई लेबर जो है ना पीटीआई में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उन्होंने कहा जी अब वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरयार अफरीदी ने काफ़ी जो तहरीक इंसाफ के अंदर फूट है ना उसको हवा दी है, और वो एक बहुत बड़ा एक मंबा बन के सामने आने वाला है, ठीक है जी, ये हर तरफ से। तो इसके अलावा मैंने सुबह आपको बताया था कि उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे हैं कि इन्होंने जो खाना काबा के अंदर एहतजाज किया है और वहाँ पे इन्होंने पीटीआई के झंडे लहराए हैं, और वो भी उसमें भी देखें कि हमारे जो शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने मस्जिद नबी में तौहीन की थी और नारे लगाए थे, मरियम औरंगज़ेब को रोने लग गई थी, आपको पता ही है, तो उनको भी रिहा करवाने के लिए कौन गया था? शहबाज शरीफ साहब गया था। तो ये सर जी ये ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल वो धड़ल्ले से आगे बढ़ते जाएंगे और शहबाज शरीफ पीछे हटता जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे, ये पीछे हटता जाएगा, और उन्होंने आके कब्जा कर लेना है किसी वक्त भी। उन्होंने अब माहौल गर्म कर रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान को भी ये नहीं मना रहे। मैं इनको बार बार मैसेज कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान को अफ्तारी पे बुलाओ, बुला के उनके साथ मुज़ाकरात करो। ये शहबाज शरीफ साहब की कमज़ोरी है। जरदारी ने 5 साल तक इधर ही रहना है, तो शहबाज ने जनाब वेले हो जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये हर जगह पे मफामत वाली पॉलिसी कामयाब नहीं होती। हर रोज़ आप मफामत, इंडिया हमला कर दे, मफामत, अपना सियासी बंदा हमला कर दे, मफामत,
मफामत ऐसे होती है, कोई नो मफामत, मफामत के ऊपर कांटा बड़ा सा लगा दे, कोई मफामत नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से, या कम से कम ईंट का जवाब ईंट से। तो जनाब अली, इन तेलों में तेल नहीं है, ये भी आप मुहावरा मेरा याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।